नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एक खबर आ रही है और वो खबर है राफेल से जुड़ी हुई। और ये खबर कहती है कि भारत सरकार अब राफेल के आगे विमान नहीं खरीदना चाहती है। जी हाँ, भारत सरकार जो राफेल के विमान खरीदने जा रही थी उस डील को वो कैंसल करने वाली है। और ये जो विमान हैं ये थे 26 राफेल मेरीन जेट। ये क्या होता है? दरअसल जो आईएनएस विक्रांत है हमारा युद्धपोत, ये विमान उसके लिए खरीदे जा रहे थे। यानी उसके ऊपर से ही ये उड़ान भरते और उसी पे लैंड करते अपना काम करने के बाद में। तो अब इन विमानों की जो खरीद है उसको भारत सरकार टाल सकती है। ओपन मैगजीन नाम की एक डिफेंस मैगजीन है, उस मैगजीन ने इसको रिपोर्ट किया है। उनका कह रहा है कि भारत सरकार ने अब नए सिरे से रूस के साथ सुखोई 57 Su-57 फेलोन विमान खरीदने का सौदा करना शुरू कर दिया है। अब ये जो विमान है रूस वाला, इसकी क्या खासियत है इस पे बाद में जाएंगे, लेकिन पहले हम ये समझते हैं कि ये डील भारत सरकार फ्रांस के साथ कैंसिल क्यों कर रही है। एक बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि ये डील इसलिए कैंसिल की जा रही है क्योंकि राफेल के जो परफॉर्मेंस हैं पाकिस्तान से युद्ध के दौरान, ये 3 दिन का जो भी था युद्ध कहें जो भी कहें, ऑपरेशन सिंदूर, उसके दौरान बहुत ब्राइट नहीं रहे हैं, बहुत संतोषजनक नहीं रहे हैं। और पूरी दुनिया में इसके प्रदर्शनों को लेकर जो स्थिति बनी है उसमें इसके शेयर तक कंपनी के गिर गए थे। हम ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे कि जिसको लेकर कोई अलग तरह का अनुमान लगाया जाए। पूरी दुनिया लगा रही है, पूरी दुनिया की रिपोर्ट है। हम भारतवासी हैं, हम ये इस बारे में बस कमेंट को इतने भी रिजर्व रखते हैं। तो अब ये एक अनुमान है, लेकिन दूसरा जो विवाद है वो इससे ज़्यादा गंभीर है। और विवाद ये है कि भारत सरकार की आंखें खुल गई हैं राफेल को लेकर। आंखें ऐसे खुल गई हैं कि अभी जब हम ऑपरेशन सिंदूर के लिए जा रहे थे तो हमने राफेल का सोर्स कोड मांगा। अब सोर्स कोड क्या होता है? जब भी किसी भी मशीन का कोई सॉफ्टवेयर होता है तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर जाके आप कुछ तब्दीली कर सको, उसके अंदर कुछ बदलाव कर सको, इसके लिए सोर्स कोड की ज़रूरत पड़ती है। अब राफेल के सोर्स कोड की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी थी? राफेल के सोर्स कोड की ज़रूरत हमको इसलिए पड़ी थी क्योंकि राफेल के साथ में हम चाहते थे हमारे भारत के जितने अलग अलग तरह के जो है मिसाइल वगैरह हैं, जो दूसरी चीज़ें हैं, उनको हम राफेल पे लाद के और फिर गिरा सकें। यानी हमारे रॉकेट, हमारी मिसाइल हम राफेल के ऊपर डाल के और दुश्मन पे हमला कर सकें। अब जो कंपनी है वो कह रही है हम सोर्स कोड तो देंगे नहीं। क्यों नहीं देंगे? इसमें भी हमारी गलती है। हमारी गलती क्या है, इसको समझने के लिए आपको पुराने समय में जाना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि हमारा जो राफेल का सौदा हुआ था उस सौदे में इस सरकार ने कितनी बड़ी गलतियां की थीं जिनको हम आज तक भुगत रहे हैं। पहले सौदे पे चलते हैं, उसके बाद नए सौदे पे भी आएंगे। तो सौदा क्या है इसको समझते हैं। हुआ क्या कि जो यूपीए सरकार थी मोदी जी के पदार्पण से पहले, उसने फ्रांस की कंपनी दसाल्ट से जो राफेल को सौदा किया था उसमें भारत को 126 राफेल विमान खरीदने थे। कितने? 126। लेकिन ये जो 126 राफेल विमान खरीदने थे, इसमें से बने बनाए विमान केवल 18 आने थे। कितने? 18। बाकी क्या? बाकी के विमान भारत में बनने थे। यानी 18 विमान वहाँ बनेंगे और राफेल हिंदुस्तान को अपनी टेक्नोलॉजी देगा। किस चीज़ की टेक्नोलॉजी? विमान बनाने की। कि भैया आप विमान बनाओ, उसमें ये कोड डलता है, ये पुर्जा, ये पूरा का पूरा हम बनाएंगे। तो इससे क्या हुआ कि 18 विमान वहाँ से आने थे और 126 के अंदर से 18 घटा दो तो बाकी सारे जो है वो यहाँ बनने थे। अब पिक्चर जो है वो ये थी कि उसको यहाँ कौन बनाने वाला था? यहाँ पर भारत सरकार की कंपनी हिंदुस्तान और एरोनॉटिकल लिमिटेड बनाने वाली थी। 108 विमान HAL बनाने वाली थी। यानी ये स्वदेशी विमान हो जाता क्योंकि हमको टेक्नोलॉजी वो देने वाले थे और हमारे भारत की सरकारी कंपनी इसको बनाने वाली थी। इसका मतलब था, इसका मकसद था TOT और इसमें हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होना था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड
को पूरी फ्रांस से डिटेल में जानकारी मिलती। यानी ये जो राफेल है इसका सोर्स कोड ही नहीं, इसका हम जो भी उल्टा सीधा करना चाहते वो सब करने का हमको मौका मिल सकता था। हम इसको मॉडिफाई कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन हुआ क्या कि मोदी सरकार ने 2016 में उस डील को कर दिया कैंसिल। उस डील को कैंसिल करने के बाद में हमारी सरकार ने, जो हमारी मोदी जी की सरकार है, इसने कहा भैया 36 बने बनाए विमान हमको दे दो, हमको तुम्हारी टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं चाहिए, सीधे विमान खरीद लिए। और इस विमान में जो भारत सरकार की कंपनी बनाने वाली थी HAL, उसको रास्ते से हटा दिया और कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्लॉज इसमें जोड़ा ही नहीं गया। जब आप किसी के साथ में समझौता करोगे और उससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेके कोई जिक्र ही नहीं करोगे तो वो तो कहेगा भाई मैं आपको नहीं कोड दूंगा, मैं क्यों दूं आपको कोड। अभी हम आगे समझेंगे उसका भी क्या पक्ष है, वो क्यों नहीं कोड देना चाहता है। लेकिन आप सोचिए इस डील में किस तरह से भारत ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी। अगर पहले वाली डील होती तो हमको वेपन इंटीग्रेशन इंटरफेस ये मिलता। ये क्या होता है? यानी जो हम अपने हथियार मिसाइल वगैरह लगाते उसको लगाने के लिए जहाँ से हम वो कमांड वमांड दे सकते थे वो हमको मिल जाता। इसके अलावा सॉफ्टवेयर हुक्स मिलते, टेस्टिंग एनवायरनमेंट एक्सेस मिलता। यानी हम उसको पूरी तरह से जो उनका टेस्टिंग एनवायरनमेंट है उसको उसमें हम जाके टेस्ट कर सकते थे। इसके अलावा मिशन कंप्यूटर इंटीग्रेशन कोर्स भी मिलते। यानी जब भी हम कोई मिशन पे जा रहे हैं, विमान भेज रहे हैं, तो उसको कंप्यूटर के साथ में इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। जो आपका कंप्यूटर जहाँ से आप कमांड दे रहे हो विमान को, उसके साथ में विमान की जो बातचीत होगी, जो तार जुड़ेंगे बातचीत के, वो भी कोड हमको मिलने वाला था। लेकिन ये हमको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि मोदी सरकार ने डील को कर दिया कैंसिल। इसके अलावा क्या हुआ कि जो हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, भारत सरकार की कंपनी, उस कंपनी को पिक्चर से बाहर कर दिया गया। मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी भयंकर संकट में थे, आर्थिक संकट में। उनको उबारने के लिए भारत सरकार ने भारत में फ्रांस के विमानों का जो देख रेख था, मेंटेनेंस था वगैरह वगैरह, उसका ठेका अनिल अंबानी को दिलवा दिया। अब इसमें विवाद है क्योंकि जो उस वक़्त ओलांद थे फ्रांस के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि हमको जो मोदी सरकार ने कहा ठेका दे दो, उन्होंने कहा अनिल अंबानी को दे दो, तो हमने उसको ठेका दे दिया। और इधर से हमारी सरकार कह रही है हमने उनको नहीं कहा था, उनको जिसको मर्जी आए उसको ठेका दिया। यानी ये एक बात समझ में आती है कि अनिल अंबानी को ठेका दिलाने में हमारे मोदी जी की सरकार का रोल था। ऐसा आरोप फ्रांस ने लगाया था जब ये विवाद उठा। कुल मिला के इसमें अगर देखें तो और भी कैच निकले। जैसे कि हमने जो है वो 526 करोड़ रुपए में 126 विमान हमको मिलने थे, जो 1600 करोड़ रुपए प्रति विमान। अब क्या हुआ कि जो विवाद उठा उस पर ये उठा कि भैया पहले तो 126 विमान आने थे, उसकी जगह आप 36 विमान ले आए हो। अगर हमारे पास 126 विमान होते तो हम ज़्यादा सुरक्षा करने की स्थिति में होते। इसके साथ साथ जो यूपीए की कीमत थी उसमें एक विमान 526 करोड़ रुपए का था और एनडीए की कीमत में 1600 करोड़ रुपए का हो गया। और क्रॉनी कैपिटलिज्म का आरोप लगा क्योंकि आपने भारत सरकार की कंपनी को जानबूझ के पीछे धकेल के और अनिल अंबानी की कंपनी को आगे किया। हाल में मैंने आपको बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अडानी के कुछ ड्रोन इस्तेमाल हुए, जिसको मोदी जी बार बार प्रमोट कर रहे हैं कि ये मेक इन इंडिया ड्रोन ने कमाल किया, मेक इन इंडिया ड्रोन ने कमाल किया। वो बेसिकली उसमें भी जो BEL और HAL दोनों कंपनियां हैं, सरकार ने ऐसे नियम बनाए कि ये टेंडर में शामिल ही ना हो पाएँ। कहा गया इतने पैसे वाली कंपनी होनी चाहिए, तो अडानी के अलावा हो नहीं सकती थी कोई। और भारत सरकार की कंपनियों को पीछे कर दिया गया, जैसे पहले कभी रिलायंस के लिए BSNL को पीछे किया गया था। और अब वो ड्रोन बनाने के जब भारत में बनाने लगे तो एक नियम बना दिया कि आप इजराइल के ड्रोन उठा के लाओ और उसको किसी तरह थोड़ा बहुत बदलाव करके 50% चेंज करके और हम उसको भारत का मेक इन इंडिया मान लेंगे। अब उस ड्रोन का प्रमोशन कर रहे हैं मोदी जी कि उसने ये कमाल दिखाया, वो कमाल। पूरी दुनिया कह रही है चाइनीज़ हथियारों ने बढ़िया काम किया, वहाँ पे उनके शेयर बढ़ रहे हैं, सब कुछ बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ मोदी जी इस ड्रोन का प्रमोशन कर रहे हैं। खैर जो भी है, तो इस पूरे मामले में भारत सरकार ने खंडन किया कि नहीं साहब, डसॉल्ट ने खुद रिलायंस को चुना है। अब जब इतना महंगा विमान लिया
तो मोदी सरकार ने तर्क दिया नहीं, वो विमान तो आ रहा है, उसमें बहुत सारा सामान भी साथ में लगा हुआ है, तो उसकी कीमत भी है, इसलिए ये 9% पहले वाले से सस्ता है। लेकिन हम इस पूरे विवाद में नहीं जाएंगे, हम इस विमान में जाएंगे। और ये कहा गया कि तेजस विमान भारत सरकार का जो HAL वो बना नहीं पा रहा है। आज तेजस को हम गर्व करते हैं उसी HAL के, जिसके कारण आपने राफेल का प्रोजेक्ट HAL को नहीं दिलाया था, जो तोहमत लगा के। तो आज उसी राफेल की डील का परिणाम हम भुगत रहे हैं, क्योंकि उसमें हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वाला क्लॉज नहीं जोड़ा था। अब फ्रांस का क्या कहना है ये समझ लीजिए। फ्रांस ये कह रहा है कि तुम्हारे कहने से मैं तुमको कोड दे दूंगा, जब तुमको कोड मिल जाएगा तो इसका मतलब ये है कि तुम उसमें कुछ बदलाव कर सकते हो। अब मैंने 4 और देशों को बेचा हुआ, तुर्की वगैरह को, इसको उसको। अब अगर तुमने कुछ उसमें बदलाव किया, कुछ किया, तो उसका असर उनके ऊपर पड़ सकता है, तो मैं अपने 4 ग्राहक क्यों बिगाड़ूं। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस चीज़ के तुमने पैसे नहीं दिए मैं तुम्हें दूं क्यों। अब यहाँ जाके हमारी सुई अटक गई है। तो फ्रांस के साथ में जो हमने राफेल डील की थी, उस राफेल डील में जो गड़बड़ियाँ हुई थी उनका तो हमने एक छोटे में जिक्र कर ही दिया, लेकिन उसके साथ साथ ये जो गड़बड़ी हुई थी जिसको आज हमको भुगतना पड़ रहा है, कि हम जब ऑपरेशन सिंदूर के लिए खड़े हुए थे और फ्रांस को कह रहे थे कि हमको सोर्स कोड दे दो, तो वो कह रहा था हम नहीं देंगे, अगर आपको अपने हथियारों का उसमें इंटीग्रेशन करना है तो विमान यहाँ भेज दो फ्रांस में, हम यहाँ से बदल के दे देंगे आपको। आप सोचिए कितना कठिन समय, जब आपको दुश्मन पे हमला करना है और आपके विमान में आप अपने हथियार नहीं लगा सकते, अपने प्रक्षेपास्त्र नहीं लगा सकते। अब हम चलते हैं कि जो विमान ये खरीदने जा रहे हैं रूस वाले, उनमें क्या ऐसी खास बात है और क्या ऐसी चीज़ है जो डील हम रूस के साथ करने जा रहे हैं। क्या हो रहा है कि भारत जो है वो जो भी बना रहा है अभी उसका परीक्षण भी रूस में हो रहा है। तो कावेरी करके हमारा एक टर्बोफैन इंजन है, उस पर वहाँ बात हो रही है, मतलब विमान के अंदर लगने वाला इंजन, ऐसे समझ लीजिए। अब भारत जो है वो जो 26 जिससे हमने बात शुरू की थी, राफेल मेरीन जेट है, वो खरीदने का ऑर्डर कैंसिल कर सकता है। वजह है सुखोई 57 फैलोन, Su-57 फैलोन विमान जो रूस के हैं। और ये जो विमान हैं इनको बड़ा 5th जनरेशन का स्टील्थ मल्टी रोल फाइटर जेट माना जाता है। अब ये क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको स्टील्थ टेक्नोलॉजी समझनी पड़ेगी। अब स्टील्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है? स्टील्थ टेक्नोलॉजी ये होती है कि जब विमान आसमान में उड़ रहा हो, उसको पकड़ा ना जा सके, उसको ट्रैक ना किया जा सके। तो कैसे होता क्या है कि राडार जो होता है वो यहाँ से सिग्नल फेंकता है एक वाइब्रेशन में, और सिग्नल यहाँ से गए और टकरा के वापस आए, तो उससे वो कैलकुलेट करता है कि कोई वहाँ पर ऑब्जेक्ट था। और अगर राडार टकरा के सिग्नल वापस आ गए तो हम समझ जाते हैं यहाँ से विमान जा रहा है, तो डिटेक्ट कर लेता है राडार, तेजी से घूम रहा होता है, झट से पकड़ लेता, अच्छा विमान, तुरंत वो आगे कमांड देगा, उसके फिर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह जो काम करते हैं, वो ऐसे ही 2-4 चीज़ों से डिटेक्ट करते हैं। तो इन विमानों में जो स्टील्थ विमान होते हैं, इसमें एक खासियत होती है, इनको उड़ते वक्त कोई डिटेक्ट ना कर सके, पकड़ ना सके। तो इसके ऊपर क्या करते हैं, इसको पहले ऐसी गोलाई में बनावट बनाते हैं, इसकी हर चीज़ गोल होती है कि राडार की जब ध्वनि तरंगे से टकराएंगी तो उसे डिस्पर्स हो जाएं, मतलब वो लौट के वापस ना आए। दूसरा, इसके ऊपर कुछ ऐसी कोटिंग की जाती है कि कुछ तरंगों को वो एब्जॉर्ब भी कर ले अपने आप। तीसरा ये होता है, एक सिस्टम होता है हीट के ज़रिए जो विमान ऊपर से जा रहा है उसको डिटेक्ट करना। तो जो इसके अंदर से गर्मी निकल रही होती है इंजन की, उसको भी बड़ी सफाई से डिस्पर्स करने की टेक्नोलॉजी होती है, यानी वो जो गर्मी है उसको भी आप सेंस नहीं कर पाओगे। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, और ध्वनि प्रदूषण को भी छुपा लेता है, ध्वनि भी, इसकी आवाज़ भी नहीं जाती है, और ये दिखता कम है, आँखों से भी कम दिखता है। तो इन सारी चीज़ों को देख के, और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक की जो क्वालिटी होती है, इसको पकड़ना बहुत 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 मुश्किल होता है। तो ये जो विमान है रूस का, ये वो विमान है। अब फ्रांस की तरफ क्यों गए थे मोदी जी और रूस की तरफ वापस क्यों लौटे हैं, इसकी भी एक इतिहास है। फ्रांस की तरफ अटल जी के ज़माने से ही जाने की तैयारी चल रही थी। राफेल की डील अटल जी के ज़माने में शुरू हुई थी। उसकी वजह यह है अमेरिका नामक जो चचा हैं उनको खुश करना, और उनको खुश करने के लिए हम लोग रूस से दूरियां लगातार बनाने में लगे रहे। एक ज़माना मोदी जी के आने के बाद 16, 17, 18 का ये आया था
कि रूस पाकिस्तान के बहुत नज़दीक हो गया था और युद्धाभ्यास करने लग गया था पाकिस्तान के साथ में, ये स्थिति आ गई थी। और अमेरिका के चक्कर में ही जो S-400 की आप तारीफ़ कर रहे हो, जिन्होंने पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन गिरा दिए, वो S-400 खरीदने की डील भी अमेरिका के दबाव में होल्ड पे डाल दी थी भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने, और वो लंबे समय तक लटकी रही। अब जो खरीद रहे हैं ये विमान खरीदेंगे ऐसा कहा जा रहा है, तो इसके साथ S-400 का जो एडवांस वर्जन है S-500 वो भी खरीद सकते हैं। अब आप सोचिए कि ये टेक्नोलॉजी जब आप खरीदेंगे तो आप दुनिया के 4-5 देशों के पास ही ये टेक्नोलॉजी है। कौन सी? स्टील्थ फाइटर वाली। एक है अमेरिका के पास F-22 रैप्टर और F-35 फाइटिंग प्लेन हैं जो सबसे एडवांस स्टील्थ फाइटर माने जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि साउथ चाइना सी में ये गिर गया था, तो चीन ने पूरी ताकत लगा दी थी कि समुद्र के अंदर से हम जब तक अमेरिका पहुंचेगा रेस्क्यू के लिए, हम इस विमान को निकाल लेंगे और उसकी कॉपी कर लेंगे। लेकिन रूस के पास भी जो Su-57 फैलॉन करके सुखोई विमान है, जिसको भारत खरीदने की बात चल रही है, उसमें भी एक गुण है। तीसरा चीन का है चेंगडू J-20, और चौथा है जो भारत का हम एडवांस विनियम कम्बैट एयरक्राफ्ट पे काम कर रहा है हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको हम नालायक समझते हैं, जिससे हमने अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया ड्रोन का, जो वो बनाने वाला था वो उसको नहीं बनने दिया, भारत सरकार ने उसको ठेका ही नहीं दिया, तो वो बनाएगा क्यों? और राफेल के कॉन्ट्रैक्ट से भी उसको दूर करके अनिल अंबानी को डाल दिया था। और अब चौथा देश हमको बनाने की दिशा में वही काम कर रहा है, लेकिन इससे पहले HAL इसको कंप्लीट करे। मोदी जी जो है वहाँ से ये आपका जो है सुखोई का जो विमान है रूस वाला, वो खरीदने की बात कर रहे हैं। और इन सारे सौदों के बीच में एक चीज़ बड़ी स्पष्ट हो गई है कि अब राफेल के बुरे दिन आने शुरू हो गए हैं। पहले ये खबर उड़ी, इंटरनेशनल मीडिया ने छापी कि भारत के राफेल को पाकिस्तान ने गिरा लिया है। कई जगह छपी, फ़ोटो छपे उसके, और उसके कारण ये एक मैसेज गया कि भाई वो, अब सच्चाई कुछ भी हमें नहीं पता, लेकिन छपा ये तो सच्चाई है कि छपा, और जो छपा इसके आधार पर शेयर बाज़ार गिरा, ये भी सच्चाई है। और उसके बाद में ये पहला संकेत मिल रहा है जब भारत सरकार, जो राफेल को बहुत डिपेंडेबल मान के चल रही है, जो ये कह रही है कि राफेल ने कमाल दिखाया पाकिस्तान में घुस के, वो सरकार राफेल के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के बजाय, जो ये ओपन मैगजीन का दावा है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के बजाय सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के क्लॉज पे भी बात कर सकती थी। ये कह सकती थी कि वेपन्स इंटीग्रेशन वाला इंटरफेस जो है वो ही हमको दे दो सोर्स कोड के बजाय। तो वो सोर्स कोड मांगने के बजाय, फ्रांस पे दबाव बनाने के बजाय, जो पुरानी गलतियां उनको सुधार के उससे कोड ले लेने के बजाय, जो हमारे पास ऑलरेडी राफेल पड़े हैं उनके अंदर सुविधा को हासिल करने, क्योंकि 26 तो आपने खरीद लिया है ना, उन 26 के लिए सुविधा लेने के बजाय सरकार अगर राफेल को छोड़ रही है, इसमें बहुत सारे संकेत बचे हुए हैं, बहुत सारे संकेत हैं जो हमको ये बताते हैं कि राफेल को लेकर अब भारत का मोह भंग हो चुका है। जो भी है स्थिति ये है जो आपके सामने है। अब इसके बाद में जो बहुत सारे इंटरप्रिटेशन, सारी चीज़ें निकालने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि भारत सरकार अब राफेल से दूरी बनाने जा रही है। वो भारत सरकार जो राफेल को इतना प्यार करती थी, बड़ी कंट्रोवर्सी आई थी, प्राइस को लेकर कंट्रोवर्सी आई थी, फिर ये कहा कि हम पब्लिक नहीं कर सकते, फ्रांस में अलग जांच चल रही है, फ्रांस की सरकार ने इस जांच को लेकर भारत सरकार से सहयोग मांगा तो हमारी सरकार ने सहयोग नहीं किया, वहाँ पे मामला मुकदमा इस चक्कर में लटका हुआ है, भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें जिस राफेल से जुड़ी हुई थी, जिस राफेल के लिए मोदी सरकार सबसे भिड़ने को तैयार थी, आज रूस राफेल को ही छोड़ के आगे बढ़ना चाहती है और उस रूस के विमान और टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है जिसको खरीदने पर कभी अमेरिका के डर से सरकार ने दूरी बना ली थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।